संचार साथी ऐप है ये, संचार इसका साथी नाम। ऐप। सबसे पहले तो इसमें है कि आपके नाम पे कितना नंबर है, जो नंबर आपके फ़ोन में लगा है उस आधार से लिंक जितना भी नंबर रहेगा उसका डिटेल यहाँ है। संचार साथी ऐप अपने आप में एक नाम है। साथी का मतलब ही होता है दोस्त। आपको हर बुरी परिस्थिति से बचाने का ही ये ऐप है। और आप जब इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये नहीं केवल साइबर फ्रॉड ही नहीं, किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी आपके साथ नहीं। इस ऐप का ये सबसे बड़ा मतलब। कभी आप एक चीज़ सर्च करके देखिए, कुछ भी, जैसे फ्लैट लेना है, आपके ऊपर पूरा का पूरा फ्लैट का जो है ऐड चलना शुरू हो जाएगा। मतलब हर चीज़ को सेंस किया जा रहा है, ठीक है, इस पे बवाल नहीं है। संचार साथी ऐप के माध्यम से 26 लाख प्लस जो है फोन जो भूला हुआ है उसको रिपोर्ट किया गया है, जिसमें लगभग 7 लाख फोन रिकवर हुए हैं, जो कि कस्टमर मतलब मेरा है तो हमें वापस मिला है जी। और साथ ही 20 लाख प्लस नंबर जो है इसमें जो गलत मतलब मेरे नाम से नंबर है आप यूज कर रहे हैं, तो वैसे नंबर को डिस्कनेक्ट किया गया है। विरोध का अर्थ ये नहीं है कि उसका वो खिलाफ कर रहे हैं। विरोध का अर्थ यह होना चाहिए कि सरकार जो कार्य कर रही है और बेहतर कैसे हो। कि अवैध विदेशियों पर जो है ना, ये जो संचार साथी ऐप जो है करारा प्रहार करने जा रहा है अवैध विदेशियों पर। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम इलीगल एक्टिविटी में हैं, हमको डर लगना चाहिए। अगर हम इलीगल एक्टिविटी में हैं तो उनको डर लगना चाहिए, और सरकार उनके लिए सही कर रही है। अगर नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक चर्चा है और वो चर्चा आपकी हमारी सुरक्षा को लेकर है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे अपने कार्यालय में, हर तरीके के लोग मेरे साथ हैं, कुछ नेता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ आम जनता भी हैं। हालांकि बिहार में कोई आम नहीं होता, जो आम होता है वो नेता ही होता है। चर्चा निकल पड़ी साइबर साथी ऐप को लेकर। है क्या, क्यों विवाद है, इसके क्या फायदा है और क्या नुकसान है। चूंकि ये जमात ऐसी है जिसमें हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग टेक्निकली साउंड हैं और कुछ लोग टेक्निकली अनसाउंड हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल में जो ऐप अवेलेबल है, जो प्री इंस्टॉल ऐप मिल रहा है, उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। उनके लिए साथी ऐप जो है वो अभी बिल्कुल नया कुछ चीज़ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरे मोबाइल में पहले से कई चीज़ें चल रही है, ये संचार साथी ऐप कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया जिस पर सड़क से लेकर संसद तक परेशान है। और इसी जमात में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कह रहा है कि मैं पिछले 6 महीने से इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक कुछ न कुछ फ़ायदा ही है। तो सबसे पहले हम चर्चा उन्हीं से शुरू करते हैं कि वो जो 6 महीने से इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या महसूस किए, कितना बेहतर है। हालांकि गवर्नमेंट का दावा है कि वो लोगों के साथ, जो आम लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए ये ऐप वो इंस्टॉल कराना चाहती है और आने वाली जो मोबाइल है उसमें प्री इंस्टॉल कराना चाहती है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस ऐप के इंस्टॉलेशन के बाद चोरी की गई मोबाइलों की रिकवरी ज़्यादा आसान होती है। हकीकत क्या, परेशानी क्या, निदान क्या और लोग क्या सोचते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उनकी सुनिए जिनके पास ये ऐप ऑलरेडी है, जो इसका कुछ न कुछ अनुभव रखते हैं। आकाश जी, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास इस मोबाइल का? सबसे पहले तो इस ऐप का, माफ कीजिएगा, जी नमस्कार, संचार साथी ऐप है, संचार साथी ऐप। सबसे पहले तो इसमें है कि आपके नाम पे कितना नंबर है, जो नंबर आपके फ़ोन में लगा है उस आधार से लिंक जितना भी नंबर रहेगा उसका डिटेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई भी फ़ोन अगर आपका लॉस हुआ तो IMEI के जरिए इसको आप वहाँ पे फिलअप करके एक फॉर्म आता है और आप उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद उसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी तक लगभग 23 लाख मोबाइल फोन। आपने इसका क्या फायदा महसूस किया? जैसे हम लोगों के मोबाइल पर कई बार जब कॉल आता है तो जैसे एयरटेल के नंबर पर कॉल आया तो एयरटेल की तरफ से ये मैसेज आ जाता है कि इस कॉल को ना उठाएं। इस तरीके का एक रिस्ट्रिक्शन मैसेज किसी तरह का सस्पेक्टेड कॉल आएगा ही नहीं। ये अगर उसको आप एक्टिवेट कर देंगे तब। मतलब संचार साथी ऐप एक्टिवेट करने के बाद सस्पेक्टेड कॉल आपको आएगा। उसमें कॉलम है सस्पेक्टेड कॉल को एक्टिवेट कर देने का। तो फिर फ़ोन नहीं आएगा, ना मैसेज आएगा ना फ़ोन आएगा। आप तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं।
ये जो विरोध हो रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जानकारी के अभाव में। जानकारी के अभाव में। ठीक, हमारे साथ चितरंजन जी हैं, पत्रकार हैं। हालांकि बात यही शुरू किए थे, पत्रकारों की आदत होती है नई नई बात छेड़ते रहने की। मैं तो खाना खाने के बाद सो रहा था, मुझे नींद आ रही थी, ये संचार साथी ऐप की गप छेड़ दिए। मैंने कहा कि भाई कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये प्री इंस्टॉल ऐप नहीं आएगा, जिनको मर्जी है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, जिनकी मर्जी नहीं है वो इंस्टॉल नहीं करें। लेकिन इनका एक दूसरा कंसर्न था, इनका कंसर्न ये था कि हमारे मोबाइल में ऑलरेडी इतना ऐप इंस्टॉल होता है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके इस्तेमाल करने के बाद हमारी प्राइवेसी सुरक्षित रहती नहीं, इसलिए संचार साथी पर विवाद क्यों? क्या आपका विषय है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हम लोग मोबाइल जब यूज़ कर रहे हैं, आपने कभी फील किया होगा इस चीज़ को कि आप अगर सोचिए कि मुझे आज ये चीज़ लेना है, ऑटोमेटिकली उसका ऐड चलना शुरू हो जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा है? आप लोग भी अपना मोबाइल अब जब चलाते हैं, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी आप एक चीज़ सर्च करके देखिए, कुछ भी, जैसे फ्लैट लेना है, आपके ऊपर पूरा का पूरा फ्लैट का जो है ऐड चलना शुरू हो जाएगा। मतलब हर चीज़ को सेंस किया जा रहा है, ठीक है, इस पर बवाल नहीं है। एक और बहुत बड़ा बिग पॉइंट बता रहा हूँ, बिग पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ऑपरेशन मुस्कान का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने? ऑपरेशन मुस्कान, जब ऑपरेशन मुस्कान चल रहा था तो तमाम जिलों में जो है आपके बिहार के जो है लोगों के चेहरे पर इसको मुस्कान नाम इसलिए दिया गया था कि मोबाइल से ज़्यादा लोगों का प्रेम है। और ये मोबाइल जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है खोज करके निकाल करके जब पुलिस आपको हैंड ओवर करती थी तो आपकी मुस्कान वापस आती थी जो है, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान में अहम भूमिका है इस ऐप की, संचार साथी ऐप का। जी, अहम भूमिका है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आपका बच्चा खो गया, अब बहुत लोग कहेंगे कि बच्चा खो गया तो इसका संचार साथी ऐप से क्या मतलब है? भाई, ऐप से मतलब है अगर आपका बच्चा खो गया और आपका बच्चा जो कहीं अदर जगह गया जो है, अब मान लीजिए कि उसके पास आधार कार्ड है, कुछ और है, वो वहाँ पर सिम लेता है, खो गया, भाग गया, जो भी है, तो जैसे ही वो सिम लेगा या जैसे ही कोई अदर व्यक्ति सिम लेगा, ऑटोमेटिकली उसका लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगा और ये उसको खोजने में मदद करेगा, उसको फाइंड आउट करने में मदद करेगा। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि 10-20 ऐप ऐसा अपने डाउनलोड कर लेते हैं जिस ऐप का आपको कुछ नहीं पता है। डाउनलोड नहीं कर लेते हैं, ऑलरेडी हमको प्री इंस्टॉल मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री इंस्टॉल मिलता है या आप डाउनलोड भी कर लेते हैं, उसका कोई भी आपके पास कोई भी मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है कि हाँ ये हमारा डैमेज कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन एक ऐप को लेकर के जिस तरीके का ये विरोध हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी ये सटीकता है और कहीं से भी जो है ये प्रमाणित तरीके से इसका विरोध की नहीं आपकी जासूसी की जाएगी। जो है मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये एक राजनीतिक विरोध है और एक किसी बेहद मंशा के लोग के द्वारा फैलाया जा रहा है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चूंकि बात राजनीति की आ गई तो राजनेताओं से ही पूछना चाहिए। लोग इसकी तुलना कर रहे हैं पेगासस से, और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम हर नागरिकों के मूवमेंट पर नज़र रखें, और ख़ास करके जो पॉलिटिकल जमात है, जो राजनेता हैं, जो ऑलरेडी एमएलए एमपी हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारी एक्टिविटी पे नज़र रखना चाहती है। कितना हकीकत, कितना फसाना, आप इस बात से कितना सहमत हैं? जैसे चितरंजन जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में ऑलरेडी कई चीज़ें हैं, पुलिस जब चाहती है तो आप पताल में भी रहिए, आपको डिटेक्ट कर लेती है। तो संचार साथी ऐप का विरोध क्यों? आप इससे कितना ताल्लुक़ रखते हैं, इसके विरोध और समर्थन से? देखिए, विरोध करने वाले की हकीकत आपको भी पता है, देश को भी पता है। हर चीज़ का विरोध करना है। सरकार कोई भी व्यवस्था लाए, सरकार कुछ भी लोगों की बेहतरी के लिए कुछ काम करे, तो हर चीज़ का विरोध करना है। SIR का विरोध करना है, उनको पेगासस का नाम लेके इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, योगा का विरोध क्यों करते हैं? जब सरकार ने योगा डे शुरू किया, पूरी दुनिया ने योगा मनाना शुरू किया, तो उसमें भी सूर्य नमस्कार करने में भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो आप अगर सरकार आज से कह दे कि भाई 5 गिलास पानी पीना जरूरी है, तो उसका भी विरोध करना शुरू कर देगा। लोगों का ये भी कहना है ना कि सरकार फोर्स ना करे। सरकार क्यों ना फोर्स करे? सरकार पढ़ने के लिए फोर्स न करे, सरकार आपके सेहत के लिए फोर्स न करे, सरकार आपको बेहतर जीवन जीने के लिए फोर्स न करे, तो क्या ये भेगाबून बन के रहेगा देश? क्या वो जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से इस देश को अपने हिसाब से केवल अफवाहों के दम पर और निराधार चीज़ों को जिस तरह से ऊपर उठते हैं, तो क्या देश वैसे ही चलेगा? सरकार अगर अपने बच्चों को अगर हम फोर्स करके किसी भी बेहतर की तरफ उसको ले जाते हैं, तो सरकार
आपको तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फोर्स करना पड़ता है, बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है। तो अगर लोगों के पास जानकारी का अभाव है और आप उस देश में रह रहे हैं जहां अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। श्याम जी, एक बार बहुत पहले 75-76 में सरकार ने एक फोर्स करने वाला प्रोग्राम लाया था, याद होगा, नसबंदी का कार्यक्रम था, उसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। उसके बाद सरकार फोर्स करने वाली जो सरकार के अंदर जो फोर्स होती थी ना, वो फोर्सिंग खत्म हो गई। देखिए, अब फिर इस तरीके से कि गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोगों के, आप जो कह रहे हैं कि लोगों के हित में ये स्टेप ऐप लाया जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि नहीं, लोगों के हित में नहीं है, ये लोगों की जासूसी कर। क्या सरकार की आवश्यकता है कि 140 करोड़ लोगों की जासूसी कराई जाए, या सरकार लोगों के साइबर सुरक्षा को लेकर चिंतित है? देखिए, अगर कहीं अपराध होता है तो उस अपराध की जिम्मेवारी सरकार पर ही जाती है और उसको बचाने की जिम्मेवारी भी उसको लेनी पड़ती है। उसके लिए फिर बाकी तमाम चीज़ें जो करना होता है। तो अगर पहले से कॉन्शस रहा जाए, आज सड़कों पर सीसीटीवी लग गया है, आज आपके घर के आगे सीसीटीवी लगा है, तो चोर उसका विरोध करता है। चोरों को लगता है भाई हमारी जासूसी हो रही है। तो जिसके मन में चोर होगा, जिसके मन में, अब भाई बहुत सारा खेल हो रहा है देश में, किसी को चाइना से कुछ साइबर इनपुट लेना होता है, किसी को अमेरिका से कुछ लेना होता है, किसी को अन्य एजेंसियों से लेना होता है। अब उन सबों का अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार उस पर नज़र उस माध्यम से हो सकता है रखा जा रहा हो, तो उनको डर लगे। हमको तो नहीं डर लगता है, हमको तो कोई डर नहीं, हमको कोई भय नहीं, कुछ भी करना। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, जब सुमन जी हैं, सुमन जी, हम लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपने कई बातें कही कि गवर्नमेंट साइबर क्राइम से बचाने के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बहुत स्टेप ले रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जो आप कहना चाह रहे थे उससे जो मेरी समझ बनी कि आप संचार साथी ऐप के फेवर में हैं। आप अगर इस चीज़ के फेवर में हैं तो एक आम आदमी होने के नाते कैसे जस्टिफाई करते हैं कि लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए अपने मोबाइल में, ये बताइए। संचार साथी ऐप अपने आप में एक नाम है। साथी का मतलब ही होता है दोस्त। आपको हर बुरे परिस्थिति से बचाने का ही ये ऐप है। और आप जब इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये नहीं केवल साइबर फ्रॉड ही नहीं, किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी आपके साथ नहीं होगी। इस ऐप का ये सबसे बड़ा मतलब है। और अभी भैया बोल रहे थे कि मुस्कान जो चला था, तो मुस्कान ऐप इसी से रिलेटेड है, पूरा इसी से रिलेटेड है। और साइबर फ्रॉड करने के लिए बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इसको ऑल ओवर इंडिया में इसकी जांच करा रही है कि कैसे साइबर को रोका जाए। और ये जो साइबर संचार साथी ऐप जो लॉन्च किया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि लोग को समझने में आसानी हो कि साथी दिया गया, ये आपका दोस्त है, आपका ये दुश्मन नहीं है। अच्छा, ये जो हम लोग कई बार सुनते हैं बीच बीच में कि फला व्यक्ति को 3 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा गया, मेरे पास भी एक दो परसों मेरे पास एक अफगानिस्तान से कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन जब हम उसका HD कोड ट्रेस किए तो देखिए कि अफगानिस्तान शो कर रहा है। क्या संचार साथी ऐप हम इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके का कॉल मेरे मोबाइल पर नहीं आएगा? एकदम नहीं, ये डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए ही है। हमारे देश का बहुत सा ऐसा एजेंसी है जो हमारी मतलब अंदर का चीज़ को जो है दूसरे देश को वो भेजती है, तो उसको रोका जाएगा इस ऐप से। जैसे ही उस पर किसी भी तरह का आएगा तो हमारे जो साइबर DSP हो, साइबर SP हो या साइबर से जुड़े जो भी पदाधिकारी है, उनके पास ये पहले आ जाएगा। कि हम लोग एक फिल्म देखे थे, सौदागर फिल्म, आप देखे होंगे। सौदागर फिल्म में जो चलता था कि किसी भी तरह का गतिविधि हमारे देश का लिया जाता था तो उसको पहले हमारे पदाधिकारी उसको रिकॉर्ड करते थे, सुनते थे। आज साइबर ऐप यही है, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, हमारे बुरे लोगों से बचने के लिए इस ऐप का यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये है। हाँ। मैं बहुत अहम चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध कर रहा है। सत्ता चाहती है लोगों की बेहतरी, वो उस पर काम कर रही है। इसमें सबसे अहम भूमिका आपकी होती है, जो आप चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आज के तारीख में क्या हो रहा है कि हमारे बयान को चला दिया जा रहा है या उनके बयान को चला दिया जा रहा है, लेकिन इसमें आपके माध्यम से भी एक तो कोर्ट इंटरफेयर करता ही है जब भी ज़रूरत होती है तो, लेकिन यहाँ पर मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी है कि आप बगैर भय के, बगैर डर के इसको जनता के बीच में ले जाने का काम करना चाहिए, या अगर कहीं कुछ है तो उसका उद्भेदन भी करना चाहिए। तो हमको तो नहीं लगता कहीं भी मीडिया के किसी भी बड़े से बड़े लोगों से मैंने बात की है,
कहीं से किसी को कोई समस्या नहीं दिख रही है, सिवाय उन लोगों के जो आज संसद में भी जाकर मीडिया के सामने भौं 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 कर रहे हैं। खैर आपने तो ऐसी बात कह दी, मैं क्या बताऊं। अब किन बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई। मैं तो उस संस्थान से हूं और मैं खुद में एक अपने आप में ऐसा मिजाज रखता हूं कि भय मुझसे भय करे, मैं इसी मिजाज में रहता हूं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं और प्रेम जी बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश जी थोड़ी बहुत राजनीतिक रुचि रखते हैं और प्रेम जी राजनीतिक रुचि नहीं रखते हैं, राजनीतिज्ञों के पीछे रहते हैं। इन दोनों की बातों को समझना चाहते हैं कि ये संचार साथी ऐप को कैसे कंसीडर कर रहे हैं और इनको क्या लगता है। जैसे जो बात निकल कर आई, इतना तो समझ में हर किसी को आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर लेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपकी एक्टिविटी को ट्रेस करने में ही आपकी सुरक्षा भी है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। ओम प्रकाश जी, क्या मत है आपका इस बारे में? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। संचार साथी ऐप के माध्यम से सरकार ने जो एक किसी पे फोर्स सरकार नहीं कर रही है, ये आपके मर्जी के ऊपर है कि आप इसको इंस्टॉल करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः आपका अपना निजी विचार है और निजी सोच है, आप उसके अनुसार ये कर सकते। और ये पूर्णतः आपकी सुरक्षा, पारदर्शिता और कस्टमर फर्स्ट के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार द्वारा किया गया है। और जैसा कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि संचार साथी ऐप के माध्यम से 26 लाख प्लस जो है फोन जो भूला हुआ है उसको रिपोर्ट किया गया है, जिसमें लगभग 7 लाख फोन रिकवर हुए हैं, जो कि कस्टमर मतलब मेरा है तो हमें वापस मिला है। एक सिंपल सा सवाल है, जी। आपने इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल में? नहीं, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन कीजिएगा। बिल्कुल आज ही करेंगे, अभी करेंगे। क्यों नहीं किया अभी तक? अभी तक दरअसल नहीं करने के पीछे कारण है कि थोड़ी व्यस्तता है और थोड़ी सी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। और मैं अभी 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ इस पे जो रार चल रहा है, विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बाद हमें पूर्णतः जानकारी इसकी मिली है और मैं अब इंस्टॉल करूँगा। और मैं बताऊँ कि 7 लाख प्लस फ़ोन लोगों को वापस मिले हैं, ठीक है, और साथ ही 20 लाख प्लस नंबर जो है इसमें जो गलत मतलब मेरे नाम से नंबर है आप यूज कर रहे हैं, तो वैसे नंबर को डिस्कनेक्ट किया गया। पूर्णतः मैं कह सकता हूं कि ये आम लोगों के हित में और सरकार का अच्छा पहल है और हर एक व्यक्ति को अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहिए संचार साथी ऐप को। धन्यवाद। प्रेम जी, आप इंस्टॉल किए हैं और किए हैं तो क्यों किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए? आपको इस ऐप के बारे में कितनी जानकारी है? अभी तो चर्चा चल रहा है तो अभी इस पे देखना है, लेकिन सरकार का क्या है कि सरकार हमेशा से लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचती है। विपक्ष का कार्य है कि कार्य और बेहतर कैसे हो। तो विरोध का अर्थ यह नहीं कि अगर सरकार कोई अच्छी चीज़ लेके चल रही है लोगों की सुरक्षा के अच्छा, इस विरोध का एक फायदा तो आपको हुआ होगा, आप संचार साथी ऐप से अवगत नहीं थे, नहीं आपको नहीं पता था। बिल्कुल, ये विरोध, ये रार, ये विवाद इतना तो आपको अलर्ट कर दिया कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ स्टेप लिया है। अब आप उस स्टेप को रीड करना शुरू किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विरोध में भी कुछ ना कुछ फायदा है आम जनता का। एकदम आउटराइटली विरोधियों को रिजेक्ट मत कर दीजिए। देखिए विरोध का अर्थ ये नहीं है कि उसका वो खिलाफ कर रहे हैं। हाँ। विरोध का अर्थ यह होना चाहिए कि सरकार जो काज कर रही है और बेहतर कैसे हो, लोगों को और बेहतर चीज कैसे मिले। सरकार अपनी काम कर रही है लोगों की सुरक्षा के बारे में। ऐप को आप कितना समझ पाए? जितना अभी तक समझ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अच्छी चीज़ है, लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये जो रिकवरी का अभी जो बात कर रहे थे कि इससे एक बड़ी फायदा है, जो मोबाइल खोने पर रिकवरी हो रहा है। सुमन जी जो बता रहे थे उसमें रिकवरी से आगे का मसला है। सुमन जी बता रहे हैं कि हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो उन विदेशी ताकतों के संपर्क में हैं जो हमारे देश की चीजों को वहां शेयर करते हैं। यही तो सुरक्षा का संचार साथी ऐप के इंस्टॉलेशन के बाद एक थर्ड आई उनके ऊपर होगा। अगर कोई भी मोबाइल नंबर से या किसी भी मोबाइल से, किसी भी सिम से या किसी भी मोबाइल नेटवर्क से इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो गवर्नमेंट के लिए वो इंटरसेप्ट करना बहुत आसान होगा। यही है। अब जो विरोध है वो इसी का
नकारात्मक पक्ष कहा जा रहा है कि ये आप किसी की निजता में हनन कर रहे हैं, या आप किसी की निजता की जासूसी कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? लोगों को इतनी आज़ादी दी जाए कि वो क्या बात करते हैं, क्या चिट्ठी लिखते हैं, क्या मैसेज करते हैं, ये उनके निजता का मसला है। आप आम आदमी हैं, आप अपनी वाइफ से क्या बात करता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को आप क्या मैसेज कर रहे हैं? आपको पसंद कीजिएगा कि थर्ड आई कोई तीसरी आंख उन चीज़ों को पढ़े और जाने? नहीं, आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि सुरक्षा नहीं हो। आज़ादी उतनी हो जितनी आवश्यकता है, सुरक्षा से बाहर नहीं जानी चाहिए। और सरकार यही पहल कर रही है कि सुरक्षात्मक कदम जो है ये इस पे आ रहा है। बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छा है। अच्छा, इसका एक मज़ेदार जवाब है कि भाई आप किसी भी व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं या कोई आज के तारीख में आप कॉलिंग कर रहे हैं, ये तो सबको जानकारी है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है। और सरकार जब ज़रूरत होती है, जब किसी पर कोई उस तरह का मुकदमा होता है, कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो आप देखते होंगे कि पूरा चिट्ठा उनका निकल जाता है, महीनों का एक एक शब्द जो आपने कहा है, जो चीज़ भेजा, सब कुछ निकल आता है। तो ये तो आपको मालूम है कि भाई वो कहीं ना कहीं सेव रखा जा रहा है। अब जो वैश्विक कंपनियां हैं, तो हम चाहे जितनी भी चीज़ें चला रहे हैं, मैक्सिमम तो अभी वैश्विक चीज़ें हैं, तो आप समझिए कि आपका जितना भी इस तरह का निजता की जो बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के पास सुरक्षित है। अगर सरकार इस तरह से धीरे धीरे, बहुत सारे आप देशों में देखते होंगे कि जहां उनका सब कुछ निजी है, कोई बगल में चाइना देख लीजिए। तो अगर सरकार धीरे धीरे उसको विकसित कर रही है, हम उस ओर जा रहे हैं जहां पूरी दुनिया में हम अपनी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, अभी कई तरह के हथियारों को डेवलप करने का मसला हो, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो अगर देश उस ओर जा रहा है, तो वहाँ जो ये विपक्ष हमेशा बेवकूफ़ाना हरकत करता है, मतलब आप इसको स्वदेशी बनाम विदेशी पर ले जाना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं। हम अगर किसी भी चीज़ की गहराई में जाएंगे तो हमको तो उसका हर चीज़ का अवलोकन करना पड़ेगा ना। और हम तो थैंक्स भी देते हैं कभी कभी। जितना इन्होंने SIR का विरोध किया, उतना देखिए वोट परसेंटेज बढ़ गया, लोगों में उसकी जागरूकता बढ़ गई। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अवैध विदेशियों पर जो है ना, ये जो संचार साथी ऐप जो है करारा प्रहार करने जा रहा है अवैध विदेशियों पर। अब चीजों को समझिए, अवैध विदेशियों का, विदेशी आते हैं आपके यहाँ, मतलब इलीगल हरकतें करते हैं वो जो है, यहाँ तक कि मतलब वो हर तरह की इलीगल हरकत हो सकता है जो है। अब जाइए दिल्ली में चले जाइए जो है, नाइजीरिया के लोग हैं, मैं पर्टिकुलर देश की नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसका कनेक्शन कोई अदर मत जोड़िएगा आप लोग। एक बात कर रहा हूँ मैं, ये कहीं से भी लोग आते हैं आपके यहाँ सिम खरीदते हैं जो है। कभी कभी क्या होता है कि फर्जी ID लगा देते हैं, फर्जी आधार कार्ड लगा देते हैं। ये ऐप होने के बाद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिलेगा जो है, जैसे ही फर्जी मतलब जो है आपका जो सिम इशू कराया हुआ होगा, फर्जी आपका आधार कार्ड पे या फर्जी आपका आइडेंटिफाई है, ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा ये। और सेकेंडरी कि जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जैसे ही इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, आप पर ट्रेसिंग चालू हो जाएगी बस। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम इलीगल एक्टिविटी में हैं, हमको डर लगना चाहिए। अगर हम इलीगल एक्टिविटी में हैं तो उनको डर लगना चाहिए, और सरकार उनके लिए सही कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप इलीगल एक्टिविटी में हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ आप मिले हुए हैं, और आपको डर लग रहा है कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हमारी एक्टिविटी पकड़ी जाएगी, तो आपके जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है ये। कुछ डर अच्छे होते हैं, और शायद संचार साथी ऐप के माध्यम से जो खौफ कुछ लोगों में आया है वो अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर जो 5 लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई, जिसमें हर तबके के लोग हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं है, कोई साइबर का एक्सपर्ट आदमी इस जमात में नहीं बैठा हुआ है। इस जमात में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो आम लोग हैं, और आम लोग इस डिस्कशन के बाद ये समझ बना रहे हैं कि जिनके मन में खौफ है, वो खौफ उनके मन में होना चाहिए, क्योंकि खौफजदा वही है जो कहीं ना कहीं गलत है। इसको लोग NRC से भी जोड़ के देख रहा है, पता है? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि ये सिटीजनशिप को जिस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, NRC बना के ये समझना चाह रही है कि यहाँ पर इलीगली कितने लोग रह रहे हैं, कोशिश है कि उसी दिशा में कदम बढ़े, और ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ताज़ा अपडेट ये है कि संचार मंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि ये आपकी मर्जी पर है कि आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं या नहीं करते हैं। जहां तक सवाल था कि अगले 6 महीने में जितनी मोबाइल कंपनियां हैं वो प्री इंस्टॉल करके ही मोबाइल बेचें, उनको भी इससे तत्काल राहत दे दी गई है।
लेकिन ये कब तक, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अब ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया और आम लोग, जो यहाँ पर 6 लोगों की गप हुई, उससे जो समझ निकल के आ रही है वो ये है कि आम लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐप आए ताकि लोगों की साइबर सुरक्षा भी बढ़े और देश की सुरक्षा भी मजबूत हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।